ये है वेंसडे वेब सीरीज एपिसोड नंबर 8। और इससे पहले मैं वेंसडे के सभी एपिसोड्स अपलोड कर चुका हूँ। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से वेंसडे जेवियर को मॉन्स्टर होने के कारण पुलिस का हाथों पकड़वा दिया है। मगर अब वेंसडे को अपने ही विजन से ये पता चल जाता है कि असली मॉन्स्टर तो टाइलर है, जो उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। इसके बाद वेंसडे टाइलर को जंगल के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो इस बार टाइलर को साफ साफ बोल देती है कि असली मॉन्स्टर वो है, ना कि जेवियर। और उसने ही अपने तेज दिमाग से वेंसडे को हमेशा चकमा दिया। और वेंसडे साथ में ये भी बोलती है उस हर जगह पर मॉन्स्टर आ जाता था जहाँ पर वो पहुंचती, क्योंकि वेंसडे के बारे में सबसे ज्यादा टाइलर को ही पता होता था। मगर ये सुनकर टाइलर बोलता है कि अगर वो मॉन्स्टर होता तो वो अभी के अभी वेंसडे को यहीं पर जान से मार देता। और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता और वो मॉन्स्टर नहीं है। मगर तभी उसी टाइम वहां पर वेंसडे के बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं और अब ये सब पकड़कर टाइलर को अच्छी तरह से बांध कर कैदी बना लेते हैं। अब वेंसडे सभी सबूत एक एक कर सभी को दिखाती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है। अब साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि टाइलर किस तरह से हाइड बना, जिसमें हमें पता चलता है कि टाइलर के डैड एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसकी नेवर मोर से पड़ी हुई एक सुपर पावर वाली औरत थी और टाइलर उनकी ही संतान है। और टाइलर की मॉम की सुपर पावर यही कि वो एक हाइड यानी मॉन्स्टर बन सकती है, और अब वही सुपर पावर टाइलर के अंदर भी है। अब वेंसडे किसी भी तरह से टाइलर को सबके सामने मॉन्स्टर बनाना चाहती है, मगर उसकी मास्टर किमबोर्ड पहले ही मर चुकी है। तो इसके लिए अब वेंसडे टाइलर को थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करती है, मगर टाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखकर वेंसडे के सभी दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिस कारण से उसके सभी दोस्त उस टॉर्चर को ना देखने की इच्छा से बाहर निकल जाते हैं। अब वेंसडे अकेले में काफी धारदार हथियार निकालकर टाइलर पर हमला करने ही वाली होती है कि वहां पर टाइलर के डैड शेरिफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद शेरिफ वेंसडे को गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर अब प्रिंसिपल आकर वेंसडे को छुड़वा लेती है। मगर अब वेंसडे दोबारा से शेरिफ को बोलती है कि वो जानती है कि उसका बेटा और उसकी वाइफ एक हाइड थी, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। मगर ये सुनकर प्रिंसिपल और शेरिफ दोनों भड़क जाते हैं। मगर ये बात सच होती है कि शेरिफ पहले से ही जानता है कि उसका बेटा हाइड है और मॉन्स्टर है। अब इसके बाद स्टेशन से बाहर निकलते वेंसडे से मिलने टाइलर उसके पास आता है, और इस बार टाइलर खुद बोलता है कि वो ही मॉन्स्टर है और उसने वेंसडे को हरा दिया है। और अब सबको क्लियर हो जाता है कि टाइलर ही असली में असली मॉन्स्टर और हाइड है। मगर अब वेंसडे इस हाल में पहुंच जाती है कि उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने पहले ही मॉन्स्टर के नाम पर जेवियर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया है। अब दोबारा से प्रिंसिपल वेंसडे से मिलती और वो दोबारा से उसकी सभी हरकतों के लिए उसे डांटती। मगर वेंसडे दोबारा से प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करती है, मगर प्रिंसिपल उसकी एक भी बात नहीं और वो उसको स्कूल से रेस्टिगेट कर देती। इसका मतलब अब वेंसडे के पास कुछ ही घंटों का टाइम होता है असली सच्चाई सबके सामने लाने का। तो इसके बाद वेंसडे सीधा जेवियर से जाकर मिल जेल के अंदर, और जहाँ पर वेंसडे उसे बताती है उससे ये गलती हो गई है। मगर जेवियर काफी ज्यादा गुस्से में हो, क्योंकि वो निर्दोष है और वेंसडे की वजह से वो जेल, जिस कारण से वो वेंसडे को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल, और इस सब के लिए वो उसी को जिम्मेदार बताता है। और जेवियर वेंसडे को बोलता है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो वो सब कुछ जो भविष्य में होने वाला है, जिसमें क्रैकस्टोन और वेंसडे के कारण स्कूल बर्बाद होने वाला है, वो भी रुक जाएगा। तो ये सुनकर वेंसडे वापस आ जाती है और यहाँ से जाने के लिए अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती। अब जाने से पहले वेंसडे यूजीन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि यूजीन को होश आ चुका। अब यहाँ पर वेंसडे पहले तो यूजीन से माफी मांगती उस सब के लिए जिसकी वजह से यूजीन का ये हाल हुआ। अब यूजीन वेंसडे को उस रात की बात बताता है, जिसमें वो उसे पूरी स्टोरी बताता है कि वहाँ पर कोई इंसान आकर एक ब्लास्ट करता है, जिस कारण से वो हाइड मॉन्स्टर भड़क जाता है। मगर वेंसडे के पूछने पर कि उसने उस शख्स को देखा था क्या, तो यूजीन बोलता है कि वो काफी दूर था और वो नहीं देख पाया। मगर यूजीन को एक बात याद होती है कि वहाँ पर रोशनी ज्यादा होने उसने देखा था उस इंसान के जूतों का रंग लाल कलर का था। अब ये सुनते ही वेंसडे सारी बात अच्छी तरह से समझ जाती है और उसे अब सब क्लियर हो जाता है, और वो सीधा जाकर प्लांट टीचर डॉक्टर थॉर्नेल से मिलती कि थॉर्नेल वो शख्स है जो हर समय रेड शूज पहनती, और असलियत में अब लॉरेंस गेट और कोई नहीं मिस थॉर्नेल है, और यही उस फैमिली बची हुई एक लौती इंसान है जो अब अपना बदला ले रही है। और असलियत में मास्टर यही है जो टाइलर को कंट्रोल कर रही है। और अब वेंसडे मिस थॉर्नेल को ही उसकी सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसने सब कुछ। अब थॉर्नेल को ये भी समझ में आ जाता है कि वेंसडे को सारी बात पता चल। तो इसी के बाद वो टाइलर को बुलाती है और वो टाइलर को बोलती है तुम जल्दी से वेंसडे को खत्म कर। लेकिन अब इस जगह पर वेंसडे ने एक चाल चली हो, जिसमें उसने टाइलर की जगह वहाँ पर प्रिंसिपल को बुलाया होता है। प्रिंसिपल की असली पावर ये होती है कि वो किसी का भी रूप बदल सकती है, और अब प्रिंसिपल को सब कुछ असलियत में पता चल
लॉरेन गेट सबको मरवाने वाली मिस थॉर्नेल ही है। अब ये देखी सबके सामने उसकी सच्चाई आ गई है तो थॉर्नेल अचानक से एक इंजेक्शन प्रिंसिपल को लगा देती है जिसमें जहर होता है, जिस कारण से प्रिंसिपल की वही मौत हो जाए। इसके बाद थॉर्नेल वेंसडे पर भी अटैक करके बेहोश कर देती, मगर साथ में ये सारी थिंग देख रहा होता है और वो वहाँ से भाग के जाकर सारी बात इनेट को बताता है। और साथ में थिंग ये भी बोलता है कि उसे जल्दी से जाकर पूरा स्कूल खाली कराना होगा क्योंकि थॉर्नेल क्रैकस्टोन को उसके ताबूत में से जिंदा करने वाली है, जिसके बाद क्रैकस्टोन पूरे स्कूल को और यहाँ पर मौजूद सुपर पावर वाले लोगों को जान से मार देगा। इसके बाद हम वेंसडे को देखते हैं जो होश में आती है और देखती है कि उसे बांधकर क्रैकस्टोन की कब्र के पास रखा हुआ है। अब यहाँ पर मिस थॉर्नेल क्रैकस्टोन को दोबारा से जिंदा करने की रिचुअल शुरू कर देती है जिसमें वो सभी मरे हुए इंसानों बॉडी पार्ट्स को क्रैकस्टोन की कब्र के आसपास रख। अब मिस थॉर्नेल वेंसडे को बताती है कि क्यों बार बार गूडी एडम उसके सपने में आकर उसे बोलती है कि वही चाबी है, क्योंकि क्रैकस्टोन की कब्र को खोलकर उसे जिंदा करने के लिए वेंसडे के खून की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी तरफ जब पूरे स्कूल में ये बात पता चल जाती है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है तो वो लोग स्कूल खाली करना शुरू कर देते हैं और सभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और दूसरी तरफ अब मिस थॉर्नेल अपने सभी मंत्रों की मदद और वेंसडे के उसकी कब्र को खोल देती और देखते ही देखते क्रैकस्टोन जिंदा होकर बाहर आ जाता है जो काफी शैतानी होता है। अब बाहर आते ही क्रैकस्टोन वेंसडे को देखता है और वो उसे वहीं पर चाकू मार देता है। और इसके बाद मिस थॉर्नेल और क्रैकस्टोन नेवरमोर के बच्चों को मारने के लिए उस स्कूल की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद वेंसडे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी मौत के काफी करीब हो, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पूर्वज गूडी एडम आती है और अब गूडी एडम वेंसडे को बचाने के लिए बोलती है वो उसके शरीर के अंदर जा सकती जिससे वो उसके शरीर के सभी घावों को ठीक कर देगी, मगर उसके बाद वो दोबारा कभी भी वेंसडे को दिख नहीं पाएगी। और ये करने के लिए उसको उसी लॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो लॉकेट वेंसडे की मॉम ने उसे शुरुआत में दिया था, इस पर डब्ल्यू। इसके बाद वेंसडे गूडी एडम को अलाउ करती कि वो उसके शरीर में, जिसके बाद गूडी एडम सब कुछ ठीक कर देती और वेंसडे दोबारा से ठीक खड़ी हो। और यहाँ दूसरी तरफ थिंक और इनेट वेंसडे को लेने के लिए जंगल की ओर भागते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आज इनेट फुल मून होने के कारण पूरी तरह से एक वुल्फ में बदल जाती है। दूसरी तरफ जब वेंसडे स्कूल की तरफ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे टाइलर मिल जाता है और टाइलर वेंसडे को दोबारा से जान से मारने के मॉन्स्टर में बदल जाता है, मगर जैसे ही वो वेंसडे पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर इनेट आ जाती है जो इस समय पूरी तरह से वुल्फ में बदल चुकी और अब इनेट और टाइलर में काफी बुरी तरह से लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ अब क्रैकस्टोन नेवरमोर स्कूल तक पहुंच जाता है जहाँ वो बर्बादी करना शुरू कर देता है। अब आखिरी में इनेट और टाइलर की लड़ाई में इनेट टाइलर को हरा देती, जिसके बाद वो दोनों ही अपने असली रूप में आ जाते, जिसके बाद वहाँ पर टाइलर के डैड मतलब शेरिफ टाइलर को संभालते हैं। अब दूसरी तरफ जब वेंसडे नेवरमोर एकेडमी देखती है कि यहाँ पर क्रैकस्टोन ने बुरी तरह से तबाही मच, तो वो जल्दी से उस रूम तक जाती है जहाँ पर क्रैकस्टोन को मारने वाली एक लौती तलवार पड़ी हो, तो वो उसे उठाकर बाहर क्रैकस्टोन से मुकाबला करने चली जाती है। मगर तभी वहाँ पर किसी तरह से जेवियर भी पहुंच जाता है और वो क्रैकस्टोन पर एक तीर चलाता है, मगर वो तीर क्रैकस्टोन अपनी पावर से कंट्रोल कर लेता है और वो वापस क्रैकस्टोन पर ही वो तीर मार देता, मगर वेंसडे बीच में आकर वो तीर अपने शरीर पर ले लेती और जेवियर की जान बचाती है, मगर इस तीर से वेंसडे कोई खास चोट नहीं आती। इसके बाद दोबारा से क्रैकस्टोन और वेंसडे में लड़ाई होती जिसमें क्रैकस्टोन वेंसडे पर काफी पड़ता है, मगर तभी वहाँ पर पीछे से बियांका आकर उस तलवार को क्रैकस्टोन में मार देती और जिसका मौका उठाकर वेंसडे भी उसी तलवार से क्रैकस्टोन की छाती पर वार करती है क्योंकि क्रैकस्टोन को मारने ये तलवार उसकी छाती में ही मारनी हो। अब ऐसा करते ही क्रैकस्टोन देखते ही देखते जल जाता है और मारा जाता है। इसके बाद दोबारा से वहाँ पर मिस थॉर्नेल आ जाती है जो कि असल में लॉरेंस गेट है और वो वेंसडे को मारने की आखिरी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजीन जो अपने साथ लाई सभी मधुमक्खियों को मिस थॉर्नेल पर छोड़ देता है। और यहाँ हमें पता चलता है यूजीन की असली पावर यह है कि वो मधुमक्खियों को कंट्रोल भी कर सकता है। और इतना सब होने के बाद वेंसडे ने इस स्कूल को बचा लिया है। इसके बाद वहाँ इनेट भी पहुंचती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद वेंसडे प्रिंसिपल के रूम में जाती है और वो यही सोचती है प्रिंसिपल ने असलियत में वही जिससे ये स्कूल बचा रह सके और प्रिंसिपल एक अच्छी इंसान थी। इसके बाद बियांका और वेंसडे भी अच्छे दोस्त बन। अब इसके बाद जेवियर भी वेंसडे से मिलता है क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो जाए और जेवियर भी वेंसडे को माफ कर दे, जिसके बाद जेवियर वेंसडे एक मोबाइल फोन ताकि वो दोनों एक साथ टच में रह सके। इसके बाद वेंसडे नेवरमोर एकेडमी छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब वो अपनी कार से जा रही होती है तभी उसके फोन पर मैसेज और उन मैसेजों में कुछ ही फोटोज होती जिन्हें देख के वेंसडे को लगता है कि अभी भी उस पर किसी की नजर है। इसी के साथ हम टाइलर को देख जहाँ पुलिस वाले टाइलर को कैद करके जेल ले ही जा रहे होते हैं कि वो बीच में मॉन्स्टर। इसके साथ हमारे साथ एक और सस्पेंस हो इसके साथ एक सस्पेंस और क्रिएट हो जाता कि शायद अभी कोई और भी है जो इस कहानी में बाकी है और विलन है, मगर ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाए। और अगर आपको ये पूरी वेब सीरीज देखनी तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर ये देख सकते हैं, आपको काफी मजा आए।